हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि उत्पाद सिपाही 2019 में नागपुरी से जो प्रश्न पूछे गए थे, उसमें 30 प्रश्न को प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज का जो वीडियो है उसी पार्ट का कंटिन्यूएशन है, यानी कि पार्ट 2 है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने रखा जा रहा है आज की इस वीडियो में। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे। तो 31 में क्या है कि नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण केकर लिखल व्याकरण है के, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, इस तरह से बुक और उसके जो ऑथर हैं उससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए मैं जो भी आपको पेड क्लास में या ऐसे भी पब्लिक क्लास में भी आप कुछ कुछ वीडियोस देखे होंगे, जिसमें कि अगर किसी के कोई भी चीज अगर तोतो नोनो करके, जैसे मैंने अभी बतलाया, तो तोतो नोनो के जो राइटर है कर्मदयाल, उनके बारे में भी मैंने बतलाया है। ठीक है, मिस मैडम हनीमून अगर सहनी उपेंद्र पाल नाहन की रचना है तो उसको बतलाया गया है आपको। तो वो सब चीज को दिमाग में रखना है। नागपुरी पढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपने तरीके से तैयार रहना होगा। ठीक है, पेड क्लास चल रहा है, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ रहेगा, उसमें व्हाट्सएप करके कोर्स का डिटेल्स ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए, नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण किसका लिखा हुआ व्याकरण है, ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। आगे है मांदर बनेला, तो मांदर किसके द्वारा बनता है, कैसे बनता है? काठ, माटी, चमड़ा, तीनों से बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों। आगे है एकर में से कौन बिहा में गावल जाएगा, मतलब ब्याह में गाया जाता है। तो कौन सा गाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लायर करके होता है। ठीक है, लायर गीत होता है, उसको गाते हैं। यहाँ सोहर जो है वो पुत्र के जन्म के समय गाया जाता है। झांझन भी है आपका पुत्र के जन्म का है। उदासी जो है वो आपको गर्मी का और बारिश का बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है, वर्षा ऋतु आ जाता है, उस समय का गीत है। तो लायर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लायर। देखिए, जो भी ऑप्शन रहता है वो सब कुछ हम लोग बतलाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे और तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, चलिए, आई होप इसको समझे होंगे। आगे बढ़ रहे हैं। 34, हरियर बिलाई चरका पूछ नी जानबे हले मुके पूछ, ई बुझवल कर सही जवाब दो। तो बुझवल से क्वेश्चन है। बुझवल से प्रीवियस मतलब कि वीडियो में भी आप लोग देखे थे कि क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुराई को कहते हैं। मूली होता है ना, मूली, तो क्या होगा? नीचे होता है व्हाइट और ऊपर जो होता है उसका जो पत्ता होता है वो ग्रीन। इसीलिए बोला जा रहा है कि हरियर बिलाई और चरका पूंछ नी जानबे होले मुके पूंछ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूली। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तिनकौड़ी साहू कर लिखल नाटक है के, तिनकौड़ी साहू का नाटक आप लोगों को कराया गया है, बंधुआ मजदूर नाम का है। ऑप्शन नंबर सी, बंधुआ मजदूर। तिनकौड़ी साहू के बारे में भी बतलाए हैं, बंधुआ मजदूर भी कराया गया है। तो ये सब चीज आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंधुआ मजदूर। मंजर भाग 2 से लिया गया है ये। ठीक है, आगे महात्मा गांधी का जन्म हो रहे, ये भी अगेन मंजर भाग 2 में ये आपको महात्मा गांधी पढ़ना है, जो कि नईमुद्दीन मिर्दाहा की रचना है। ठीक है, तो उसमें दिया हुआ है, तो उसी से क्वेश्चन लिया गया है और क्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे हम लोग जानते हैं कि गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात में, इसलिए इजी लग रहा होगा आपको। लेकिन आप ये देखिए कि ये क्वेश्चन कहां से फ्रेम करके दिया गया है आपको। तो ये आपको मंजर भाग 2 से ये क्वेश्चन फ्रेम करके दिया गया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बिरसा मुंडा का जन्म कहिया हो रहे, तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 1875। इन्हीं के मतलब कि उपलक्ष्य में 15 नवंबर 2000 को झारखंड का राज्य का भी अलग राज्य का मांग किया गया, अलग राज्य भी बना, और 15 नवंबर को इसीलिए हम लोग झारखंड दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो 15 नवंबर 1875। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य काल कर उदाहरण है के, ये आपके सारे ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगरा आवी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। भविष्य काल, भविष्य काल मतलब कि जो होने वाला है, घटित होने वाला है। ठीक है, फ्यूचर टेंस। तो मंगरा आवी का मतलब है कि मंगरा आएगा। ठीक है, गागेगी लास्ट में लगता है तो वो फ्यूचर टेंस बन जाता है, भविष्य काल बन जाता है। तो मंगरा आवेगा। देखिए यहाँ पर मोय पढ़ ही का मतलब है कि मैं पढ़ चुका हूं। ठीक है, दीदी बुलाए रहे, दीदी बुलाए रहे मतलब दीदी बुलाई थी, ये भी पास्ट टेंस में गया।
ठीक है। छुआ नहात रहे, छुआ नहात रहे का मतलब कि बच्चे नहा रहे थे, ठीक है। तो ये सब आपका हो जाएगा प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट टेंस। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है भविष्यकाल, भविष्यकाल क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी है मंगरा आवी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़े। चौंक कर उल्टा शब्द, चौंक मतलब होता है नुकीला, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं चौंक, जो तेज होता है, नुकीला होता है, उसको चौंक कहते हैं। तो चौंक का उल्टा हो जाता है भोथर, ऑप्शन नंबर डी भोथर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। भोथर मतलब कि भोथड़ है, मतलब कि उतना तेज नहीं है। अगर दिमाग से बोला जाए तो दिमाग का चौंक यानी तेज, और अगर मान लीजिए चाकू है, छुरी है या कोई भी चीज है, वो नुकीला ज्यादा है, धारदार ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं चौंक, और धार कम है तो उसको भोथड़ बोलते हैं, भोथर, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। एकर में से नागपुरी ले सही वाक्य होगी, क्या होगा, ये आपके ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोय जाबू। मोय जाबू जो है यही सही है, बाद बाकी जितना भी यहां पर दिखल है वो उतना सही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। रोपा रोपे चाहे काम धंधा करे बगरा जोन गीत गावल जाएला ओके का कहे ना, तो रोपा रोपने के समय या काम धंधा के समय जो गीत को गाते हैं उसको हम लोग क्रिया गीत कहते हैं, क्रिया गीत, काम धंधा के समय का गीत, ठीक है। उसमें एक और ऐसे गीत भी है, निहोरी निहोरी कतई काम लागे डंडा टूटी जाए, ऐसे करके भी गीत होता है, तो वो भी आपको ऑप्शन में दे देगा और बोल देगा ये गीत कौन सा गीत से संबंधित है, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा क्रिया गीत। आगे है। जोन संज्ञा शब्द के एक से बगरा चीज जीव चाहे काम कर बोध होवे ओके कहे ना, तो एक से बगरा है तो बहुवचन है, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुवचन है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अति सम्मान सूचक शब्द क्या है, तो आपने होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आपने। आगे बढ़ रहे हैं। ये सब चीज बहुत कराए हैं तो आप लोग उसको पकड़ ले रहे होंगे। ए दे आवत है ओ दे जात है का सही जवाब दो, तो ये एक तरह से आपको बुजुअल टाइप से बोला जा रहा है ना, तो आंख हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंख। आगे है। यदि राम के बाजार जाए रही तो ओकर ले सही वाक्य का हुई, इसमें पूछ रहा है यदि राम को बाजार जाना है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे, उस बात को यहां पर पूछा जा रहा है। नगपुरिया में आप कैसे बोलिएगा, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राम बाजार जाई, ठीक है। राम बाजार गेलक मतलब कि राम बाजार जा चुका है, ठीक है। राम बाजार जाई रहे मतलब वो गया था। राम बाजार जाए मतलब कि राम को बाजार जाना है, ठीक है, राम को बाजार जाना है इसीलिए राम बाजार जाए, ठीक है। राम बाजार जाए नाम का चीज ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राम बाजार जाए। तो देखिए वाक्य का शुद्धिकरण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। वाक्य के शुद्धिकरण से, वाक्य का वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ तो चैनल में अपलोड है, उसको आप लोग देखिए और तैयारी कीजिए, ठीक है। आगे है। नागपुरी ले सही वाक्य क्या होगी, देखिए अगेन सेम क्वेश्चन। राम खाए के लायक है, राम खाए लायक है, राम खाए के लायक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम खाए के लायक है, मतलब कि राम खा रहा है, खाने लग रहा है, ठीक है, राम खाए लायक है, ठीक है। आगे है ऑप्शन नंबर सॉरी 47 जेकर ठिन कोनो नहीं रहेला का कहना को ठंगाल कहेंगे, कंगाल कहेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंगाल कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। फगुआ गीत गावल जाता है तो फगुआ में गाया जाता है, फागुन मास में गाया जाता है फगुआ गीत, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी में तलव्य स और पेटकटवा स कर उच्चारण होवेला कैसे होता है, सो पूछा जा रहा है। तो स के जगह पे हम लोग दंत स का यूज करते हैं, कोई स के जगह हम लोग दंत स का यूज करते हैं। जो जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं आप लोग भी देख लीजिए, अभी बतलाएंगे हालांकि कि कैसे लिखना है मेंस का एग्जाम, तो उसमें नागपुरी कैसे सही से लिखा जाता है वो भी हम आप लोग को बतला रहे हैं। तो तलव्य श हमेशा दंत स में लिखा जाता है, और ये जो श है ना उसके जगह पे ख का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पेटकटवा स जो इधर देख रहे हैं ना आप इसको षटकोण वाला, इसके जगह पे ख का यूज होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं सॉरी दंत स और ख, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। एकर में से वाक्य कर भेद कौन है के, तो कौन सा इसमें वाक्य का भेद है, तो तीनों है, वाक्य का तीन भेद हुआ, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है। आगे तांडव नाच के करें ना, तो हम लोग सब जानते हैं भोला बाबा जो है, शिव भगवान जो है वो तांडव नाच करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं।
मंजर भाग दू कर संपादक है। तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ क्या? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शकुंतला मिश्र मैम और उमेश नंद तिवारी सर। ये दोनों मंजर भाग 2 का संपादक हैं, जो आप लोग को पढ़ना है। आगे है लौरी के और का कहना, तो लौरी को डंटा कहते हैं, पैना कहते हैं, सोटा कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो है वो सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों। पैना लकड़ी मतलब डंटा जो होता है ना, डंडा, उसको हम लोग छोटा वाला उसको लौरी भी कहेंगे, पैना भी कहेंगे, सोटा भी कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दिन रात पानी पियो ना मुदा प्यासे रहो ना। दिन रात पानी पी रहे हैं लेकिन प्यासे रह रहे हैं, कौन है? बचपन में ऐसे ही बुझवली वाला पूछते ही हैं, तो उसको पुल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पुल हो जाएगा, है ना। नहीं देखते नदी के ऊपर पुल बन गया है, तो पानी नदी का पार हो रहा है पुल से, लेकिन पुल तो हमेशा प्यासा रह रहा है ना, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। आगे है वो मूल ध्वनि जेकर खंड नी करल जा सकेला, उसको क्या कहते हैं? तो उसको वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी वर्ण। वर्ण किसी भी शब्द का सबसे छोटा इकाई, ठीक है, तो उसको वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी वर्ण कहेंगे। आगे ध्वनि प्राण है के, ध्वनि क्या है? तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाक्य का प्राण है ध्वनि। ठीक है, वाक्य जैसे है, और जब तक वाक्य में हम लोग कुछ बात नहीं करेंगे, आवाज नहीं निकलेगी, तो उससे रिलेटेड है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्वनि जो है वो वाक्य का प्राण है। आगे है नागपुरी लोकगीत में कौन बाजा संग नहीं देवेला। तो हम लोग जो बीन जो है ना वो नहीं बजाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, ठीक है, तो सबको दिमाग में रखिएगा। बांसुरी, नगाड़ा, मांदर, ढोल, ये सब तो बजता है, लेकिन बीन नहीं बजता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। सामाजिक कहावत कर भेद कौन लागे। सामाजिक कहावत देखिएगा, अभी आपको एक स्पेशल वीडियो दिया गया है। ठीक है, कहावत वो जातिवाचक कहावत है, ऐतिहासिक है, ठीक है, भाग्य संबंधी है, उसका भी एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया गया है एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। 50 से ज्यादा उसमें क्वेश्चन हम आप लोग को प्रोवाइड किए हैं, तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नारी संबंधी जो होता है वो सामाजिक कहावत के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे है महात्मा गांधी केकर लिखल रचना है। तो अभी देखिए हम आपको तुरंत बताए थे महात्मा गांधी के बारे में, नईमुद्दीन मिर्जा की रचना है, जो कि मंजर भाग 2 में है, आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। 60 झारखंड राज्य का राज्यपाल का नाम लागे। झारखंड राज्य के जो राज्यपाल है उनका क्या नाम है? तो अभी तो हालांकि चेंज हो गया, ये 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो उस समय द्रौपदी मुर्मू थी। ठीक है, आगे एक में से कौन शिष्ट साहित्य नहीं लागे। शिष्ट साहित्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, उपन्यास जो है वो नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ये 30 क्वेश्चन जो है हम आपके सामने अभी रखे हैं, ये पार्ट 2 है। अगला जो क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में करा दिया जाएगा। तोड़ तोड़ के कीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको एकदम दिमाग में रख लीजिए। उससे संबंधित जो जितने भी डिटेल्स हो सकते हैं आसपास के, उसको दिमाग में रखिए, सीखिए। काहे कि कंपटीशन, अभी देखिएगा सीजीएल का जो एग्जाम हुआ ना, अजीब सा होता है एग्जाम, और कंपटीशन में पढ़े लिखे लोग जो है वो भूल जाते हैं। लिखना होता है कुछ, लिख के कुछ चलाते हैं, कुछ टिक मार के चलाते हैं, है कि कंफ्यूजिंग रहता है। ऑप्शन वाला जो केस होता है ना, उसको कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। तो चलिए, आज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2 है, अगला पार्ट में सारा कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, और कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी वीडियो अपलोड किया जाएगा, वो सब कीजिए। और जो भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए, तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, कुछ जो क्लासेस है उसका लिंक अभी अपलोड नहीं हुआ है, रिकॉर्डेड है लेकिन अपलोड नहीं हो पाया है, तो आप लोग को अपलोड होके मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोग वीडियो को समझ गए होंगे। कोई भी डाउट्स होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहता है, उसमें व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं जो भी डाउट रहता है ना। तो चलिए, आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।